हेलो दोस्तों, आज एक वीडियो देखा यूट्यूब पे जिसमें उत्तराखंड के जो जेडबीसी वाले हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो उत्तराखंड सरकार ने अधियाचन वापस लिया है कृषि और उद्यान की जो भर्तियां की जानी थी उसका। उनका कहना है कि पहले उसमें जेडबीसी वाले एलिजिबल थे, जो कि सरकार ने अधियाचन अब वापस ले लिया है और उसमें कृषि और जो उद्यान विषय है केवल उसी को रखा जाएगा और उससे जीव विज्ञान को हटा दिया जाएगा। इस चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड में इतनी बेरोजगारी है कि सब चाहते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए। जिस प्रकार से यहाँ पहले वैकेंसी आती है, फॉर्म भरे जाते हैं, फिर निरस्त हो जाते हैं, फिर वैकेंसी आती है, फिर फॉर्म भरते हैं, फिर पैसा लगाते हैं और फिर नकल हो जाती है, फिर पेपर कैंसिल हो जाते हैं। इस तरह का जो क्रम चलता है उसमें जो विद्यार्थी है उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। इस बात में कोई दोहरी बात नहीं है कि सभी को आज की तिथि पे सबको नौकरी चाहिए, लेकिन क्या ये तर्क संगत है कि कृषि विभाग में कृषि वालों को एलिजिबल ना करके या उद्यान विभाग में उद्यानिकी से जो पढ़े हुए छात्र हैं उनको एलिजिबल ना करके हम जेडबीसी वालों को एलिजिबल कर देते हैं? और जब प्रश्न पत्र आता है तो प्रश्न पत्र में 60% जो प्रश्न हैं वो केवल जेडबीसी के होते हैं। ऐसी स्थिति में जो उद्यान और कृषि के छात्र हैं उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। और जब जेडबीसी वाले विभाग में जाते हैं तो उससे जो विभाग का स्तर है वो दिन प्रतिदिन गिरता चला जाता है। हम किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं हैं और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम जो है किसी प्रकार का आंदोलन करें या जो जीव विज्ञान वाले हैं उनसे हमारा किसी प्रकार का मनमुटाव है। हमारा केवल कहने का उद्देश्य इतना है कि जैसा पद वैसी योग्यता। अगर फार्मासिस्ट के वैकेंसी है तो जिन्होंने फार्मेसी किया हो वो जाए, उसके लिए एलिजिबल हैं। अब उसमें भी ये कहने लगे कि नहीं, हमने तो जेडबीसी किया है और हम जो है फार्मेसी भी एक कोर ब्रांच है बायोलॉजी की, जिस तरह के तर्क दे रहे हैं। ऐसे ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो बायोलॉजी का एक हिस्सा है, उसमें सारी चीज़ें बायोलॉजी की पढ़ी जाती हैं, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। बायोलॉजी अलग है और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर अलग है। हम बायोलॉजी में ये नहीं पढ़ते हैं जाके कि किस प्लांट को कब लगाया जाना है, किसी कौन सी वैरायटी है, कितना सीड रेट लेना है, कैसे बोना है, कब बोना है, कहाँ बोना है, कितना मुनाफा होगा, क्या फर्टिलाइज़र देना है, क्या पेस्टिसाइड देना है। ये तो हम एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे ना। वहाँ हम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये सब नहीं पढ़ते हैं। और जीव विज्ञान वालों को इस चीज़ का भ्रम है कि वहाँ हम पहले बायोलॉजी ही पढ़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बायोलॉजी नहीं पढ़ते हम जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं उस स्ट्रीम पर। अगर एग्रीकल्चर की है तो एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट, हॉर्टिकल्चर की है तो हॉर्टिकल्चर के सब्जेक्ट, और फूड टेक का कोई सब्जेक्ट है तो फूड टेक के कोर्सेज हैं उनको पढ़ते हैं। लेकिन इसको दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जब पिछली बार फूड टेक की वैकेंसी आई, फूड इंस्पेक्टर की, उसमें फूड टेक वाले एलिजिबल नहीं थे, जेडबीसी वाले एलिजिबल थे। फूड टेक वाले बेचारे इधर उधर से लिखाया, उन्होंने यूनिवर्सिटीज से लिखाया, फिर वहाँ गए आयोग में बडोनी जी के पास में, बडोनी जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, हम तो नहीं लेंगे जेड फूड टेक को, हम तो जेडबीसी वाले भरेंगे। और फाइनली जो है जेडबीसी वाले भरे उन्होंने। अब फूड टेक वाला कहाँ जाए डिग्री करके? और इसी प्रकार की कंडीशन जो है एग्रीकल्चर वालों के साथ में। एग्रीकल्चर वाला जो है सब पद में तो नहीं जा सकता, वो जो है लैब असिस्टेंट नहीं बन सकता है। वो जो तुम्हारे पद हैं उसमें तुम एलिजिबल हो, जिसमें हम जो हमारे पद है उसमें हम एलिजिबल हैं। ये तो एक कुतर्क हो जाएगा कि जेडबीसी को एलिजिबल करो और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को जो है उसमें से हटा दो, या उनको रखते हो तो फिर उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये 50 पर 50 का कोर्स नहीं करते।
ये जो है 60-70 तो जेडबीसी को लेकर चले जाते हैं और एक राजनीतिक दबाव में, और जो है 40% 50% पे जो है वो आता है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के क्वेश्चन भी वो ऐसे बनाते हैं, बिल्कुल मैंगो का साइंटिफिक नेम है मेंजिफेरा इंडिका, जेडबीसी वाला फटाफट 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 रट के मार देता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। और जो हमारे छात्र हैं और जो हमारे स्टूडेंट हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं एग्रीकल्चर वाले। अच्छा, अगर हम एलुमनाई से कहते हैं कि इस बात पे भाई मुद्दे को उठाया जाए, एलुमनाई कहते हैं कि हम क्यों उठाएं, हम तो लग गए नौकरी, अब हम तो बन गए कृषि अधिकारी, हम बन गए उद्यान अधिकारी, हम चले गए बैंक में, या हम किसी और ऊंचे पदों पर चले गए हैं, हमने जो है अब हम इसमें क्या लेना, हमारा तो कोई सरोकार नहीं है। इसी प्रकार जो फाइनल ईयर वाला है वो कहता है कि मैं तो अभी फाइनल ईयर में, मेरी डिग्री हुई नहीं है। थर्ड ईयर वाला कहता है कि अभी मुझे कोई पता ही नहीं है मुझे क्या करना है भविष्य में। जब तक हम सब लोग एक नहीं हो जाते और इस चीज़ का विरोध नहीं करते हैं, तब तक जो है ये समस्या एज इट इज़ बनी रहेगी। पहले जो है जो जेई होता था, डिप्लोमा वाले कोर्सेज होते थे, उसमें जो है बीटेक वाला बैठ सकता था। जेई वाले चले गए वहाँ हाई कोर्ट, उन्होंने कहा कि जब हम इनकी भर्तियों में नहीं जा सकते तो हमारी भर्तियों में क्यों आते हैं। हाई कोर्ट ने सीधा फैसला दे दिया कि नहीं, जब डिप्लोमा की पोस्ट है तो डिप्लोमा वाला भरेगा, और जब जो है ग्रेजुएट की पोस्ट है तो ग्रेजुएशन वाला भरेगा, कोई दोहरी बात नहीं है। उसी प्रकार जो है जब फूड टेक की भर्ती आए तो उसमें फूड टेक वाले ही एलिजिबल होना चाहिए। जब फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कोई पोस्ट है तो उसमें फॉरेस्ट्री वाला एलिजिबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर जगह जेडबीसी वाले भरे पड़े हैं, जेडबीसी करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बड़ी समस्या क्या है, जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी समस्या है, वो है नियमावली की। नियमावली की समस्या क्यों है कि जो हमारी नियमावली है वो है पुरानी। जिस समय जो है नियमावली बनाए गए उस समय कृषि के या फूड टेक के या अन्य जो एलाइड सब्जेक्ट हैं, जो ब्रांच निकली हैं मेन स्ट्रीम से, उनके जो छात्र थे, कैंडिडेट थे, वो ना के बराबर थे। अब क्योंकि छात्र की संख्या बहुत कम थी, इसलिए उनकी सबकी एलिजिबिलिटी जो है वो कर दी गई है जिज्ञान। अब जिज्ञान उस समय तो ठीक था क्योंकि छात्र नहीं थे, और थे भी तो इक्का दुक्का थे, लेकिन अभी ऐसी स्थिति वर्तमान में है नहीं। वर्तमान में बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले भी बहुत हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर करने वाले भी बहुत हैं, फूड टेक करने वाले बहुत हैं, होम साइंस करने वाले बहुत हैं, वेटनरी में डिप्लोमा करने वाले बहुत हैं। अब कल को वेटनरी डिप्लोमा वाले कहने लगे कि मुझे भी जो है आप वीओ बनाओ, तो ये तो गलत, तर्क संगत नहीं होगा ना। उसी प्रकार अब एक और तर्क दे रहे हैं ये कि जो एलईओ है, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर, उसमें जो है जीव विज्ञान वाला एलिजिबल है, ठीक है, पर उसकी कंडीशन तो देखिए, उसमें 2 साल का जो है आपको एग्ज़ाम निकालने के बाद में ट्रेनिंग कोर्स कराया जाता है। उस ट्रेनिंग कोर्स में आपको वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो एक एलईओ को आनी चाहिए। उसका एग्रीकल्चर और जीव विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। उसमें जो है आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको ग्रैप्स कर सकते हो ट्रेनिंग के दौरान, और आप जो है जॉब कर सकते हो आसानी से। लेकिन यहाँ ऐसा कंडीशन नहीं है। यहाँ आपने एग्ज़ाम निकाला, आप लग गए, AAO लग गए, या हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर लग गए, या फिर हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर लग गए, आपको सीधा काम करना है। आपको फिर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी 2 साल तक बैठा करके कि कैसे ग्राफ्टिंग की जाती है, कैसे ऑर्चार्ड डेवलपमेंट किया जाता है, कब जो है ट्रेनिंग करनी है, ये आपको सिखाया नहीं जाएगा उसके बाद में। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर इसमें बदलाव आ रहा है और सरकार और जो उद्यान के डायरेक्टर हैं या एग्रीकल्चर के डायरेक्टर हैं वो चाह रहे हैं कि इसको अब चेंज किया जाए, तो इसमें हर्ज क्या है? इसमें जो है सारे जितने भी हमारे भाई भी हैं, वो भी, उनको भी नौकरी चाहिए, लेकिन वो अपने पदों पर जाएं। वो हमारे पदों के लिए जो है हो हल्ला ना करें कि नहीं हमें तो एग्रीकल्चर में ही जाना है। आपको इतनी ही आफत आ रही थी एग्रीकल्चर में ही जाने की, तो 12th के बाद एग्जाम निकाल लेते, पढ़ लेते, कहीं से एग्रीकल्चर कर लेते। तब आपने एग्ज़ाम निकाला नहीं, आपने सिंपल बीएससी किया। तो सिंपल बीएससी की जो जॉब्स हैं वो आप देखिए। अब आप हमारे पीछे पड़े हैं कि नहीं हमको तो बीएससी एग्रीकल्चर की जॉब चाहिए। जब आपने डिग्री जो है बीएससी एग्रीकल्चर की नहीं है, तो आप
कृषि अधिकारी या उद्यान अधिकारी कैसे बन सकते हैं? जो जिस चीज़ की डिग्री करेगा वो तो वही बनेगा ना। एक लॉयर लॉ की डिग्री करेगा तो लॉयर बनेगा, एमबीबीएस की डिग्री करेगा तो एमबीबीएस बनेगा, या किसी और चीज़ की डिग्री करेगा तो वही बनेगा ना। अब किसी ने एग्रीकल्चर की डिग्री की है तो वो एग्रीकल्चर ऑफिसर बनेगा, वो चाहे बैंक में एग्रीकल्चर ऑफिसर बने, चाहे नाबार्ड में एग्रीकल्चर ऑफिसर बने, या फिर चाहे वो जो है विभाग में एग्रीकल्चर ऑफिसर बने, चाहे वो रिसर्च में जाए, एग्रीकल्चर की फील्ड में ही तो जाएगा। ये तो नहीं कह रहे ना हम कि एग्रीकल्चर की डिग्री कर ली अब तुम जो है किसी दूसरे फील्ड में चले जाओ या तुम इतिहास पढ़ाने लग जाओ। जिसने इतिहास में डिग्री की है वो इतिहास पढ़ाएगा, जिसने कॉमर्स में डिग्री की कॉमर्स पढ़ाएगा। सीधी सी बात है। अब इस इतनी सी सीधी सी बात को ये समझ नहीं पा रहे, ये पचा नहीं पा रहे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। अब मंत्रियों के चक्कर काटेंगे। पिछली बार भी इन्होंने ऐसा ही किया। पिछली बार भी जो है जेडबीसी एलिजिबल नहीं था। जेडबीसी एलिजिबल न होने के कारण ये चक्कर काटते रहे। कभी जो है सचिव के पास गए, कभी जो है वो डायरेक्टर के पास गए, कभी एसएससी में गए, कभी पीसीएस में गए कि नहीं जेडबीसी एलिजिबल करो, जेडबीसी एलिजिबल करो। और फाइनली क्या हुआ कि जेडबीसी को एलिजिबल कर दिया गया। जेडबीसी एलिजिबल किया और उसके बाद में वही हुआ, ज़्यादा पद जो है वो जेडबीसी वालों ने भरे। हमारे मुश्किल से जो है 30-40% ही लोग जो कृषि और उद्यान वाले थे वो जा पाए होंगे हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर में, बाकी सारे जेडबीसी वाले गए। हमारा किसी से मनमुटाव नहीं है, हमारे किसी से जो है इसमें पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। बस हम इतना कह रहे हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं और जो हमारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर से किया है या हॉर्टिकल्चर से किया है या फूड टेक से किया है, उनको रिस्पेक्टिव पदों में जाने दो। जिसने बायोटेक से किया है तो बायोटेक में ही जाएगा ना वो। उसको जो है हम कहने लगे तुम जो है ड्राइवर बन जाओ। जिसने ड्राइविंग के कोर्स किया वो ड्राइवर बनेगा, जिसने आईटीआई का कोर्स किया वो आईटीआई बनेगा। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ आ रही है इनको। और ये नियमावली में अगर बदलाव हो रहा है तो उसके खिलाफ जो है आप नेताओं के चक्कर काटेंगे 10 प्रकार से। लेकिन इस बार जो है हम चुप नहीं बैठेंगे। हम भी जो है चाहे वो बीएससी फर्स्ट ईयर का हो, किसी भी स्ट्रीम में, एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर में, अगर बीएससी फर्स्ट ईयर का है वो भी आवाज़ उठाए, सेकंड ईयर का है वो भी आवाज़ उठाए, थर्ड ईयर का है वो भी आवाज़ उठाए, जो जॉब में लगे हुए हैं लोग वो भी आवाज़ उठाएं। वो भी तो एलुमनाई हैं, उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो भी अपने बात को रखें। हम सब जो है मुंह बदुर हो जाते हैं सब के सब कि नहीं हम तो लग गए, हम तो शटल हो चुके हैं, हम क्यों बोले, हमारा क्या फ़ायदा है इसमें। हमेशा फ़ायदा नहीं देखा जाता है। एक हमारी कम्युनिटी है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जिन्होंने किया है, हमारे जूनियर हैं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ी बहुत। तो ये छोटी सी वीडियो बनाने का बस इतना ही मेरा उद्देश्य था कि इस बार जो है अगर ये जाते हैं और इस तरह के उसमें ऐड करवाने की कोशिश करते हैं तो हम भी जो है चाहे हम अपने जितने हमारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर होंगे, चाहे हमारे टीचर होंगे, उनसे हम जो है लिखवा के बोलेंगे कि जब ये कोर्स कराया जा रहा है तो हमको एलिजिबल करो या तो इस कोर्स को बंद कर दो। क्या मत औचित्य है फिर ये सब कराने का? जब आपको बायोलॉजी वाले ही रखने हैं तो हम क्यों इतनी फीस दे रहे हैं, क्यों हम बैठ बैठ के पढ़ रहे हैं? हम भी जेडबीसी पढ़ लेते हैं और वही सब करके वही लग जाते हैं हम भी सीधा सीधा। क्यों क्यों इतना जो है फिर पढ़ने की ज़रूरत है, क्यों इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत है? तो दोस्तों इस पर थोड़ा सा आप विचार कीजिए और अपने विचार रखिए और हमें भी अपने विचारों से जो है अवगत कराइए कि इसमें किस तरह से हम कुछ कर सकते हैं। अगर इस प्रकार की परिस्थिति दोबारा से बनती है तो अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।